लोग एन एपिताफ पढ़ते हैं, आराम से सुनिए आप लोग, आपको भी अच्छा लगेगा। और आप मोहब्बत तो जानते होंगे, मोहब्बत जानते हैं ना, उस पर ही एक कविता है। हालांकि एन एपिताफ, एपिताफ का मतलब क्या होता है? एपिताफ का मतलब होता है स्मारक। जैसे कहीं कोई मर जाता है तो मरने के बाद उनको दफनाया जाता है और दफनाने के बाद जो बनाया जाता है वो एन एपिताफ होता है। ठीक है, हाँ, एन एपिताफ। बुक पढ़ते हैं, थोड़ा समझिए। हु इज़ द राइटर ऑफ एन एपिताफ? वाल्टर डेला मेयर। नोट हमारे यार, मेयर, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन, मेयर, वाल्टर डेला मेयर। क्लियर? वाल्टर डेला मेयर वॉज बर्न इन 1873। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अच्छा, 1873 हमारे भारत में किस प्रकार प्रचलित है पता है? बिहार बंगाल बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1873 में, जिसमें लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो 1873 याद रखिएगा। इनका जन्म, वाल्टर डेला मेयर जी का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु व्हेन वाज ही पास्ड अवे 1956, 1956 ईस्वी में। एक बात पता है, भारत में भी एक बड़े नेता का निधन हुआ था। बड़े लोग, जिनको आप भीमराव अंबेडकर कहते हैं। 1956 ईस्वी में भी भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था। इनकी मृत्यु भी कब हुई थी? 1956 में। और हमारे भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 में। ऐसे याद रखिएगा। When was the Walter de la Mare born? 1873. When was he passed away? 1956. रिमेम्बराइज करने के लिए आपको बताए हैं कि अपने यहाँ भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। और 1873 में भारत में, बिहार में, बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, है ना। लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इनकी थोड़ा सा जीवनी पढ़े, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दिया हुआ संक्षेप में बुक में। वाल्टर डेला मेयर वॉज बर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डेला मेयर जी का जन्म इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन गांव में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड केंट के चार्ल्टन में, है ना, चार्ल्टन। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वे अपने पिता को 4 साल की उम्र में ही खो चुके थे। उनके पिता की मृत्यु कितने साल की उम्र में हो जाती है? जब ये 4 साल के होते हैं इनके पिता मर जाते हैं। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और वे अपने परिवार के साथ लंदन चले जाते हैं। क्लियर? ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। बात कर रहे हैं, उन्हें सेंसिटिव कंसर्न, अर्थात सेंसिटिव कंसर्न का मतलब जानते हो? संवेदनशील विचार। ठीक है, सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल और वर्ल्ड चिल्ड्रेन के लिए, संवेदनशील विचार के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, नाइदर ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, अर्थात उनको वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया, है ना, सपनों की दुनिया को दर्शाने के लिए सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई सपनों की दुनिया को दर्शाता है ना। 2 कविताएं हैं, जैसे हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। डिपिक्ट मीन्स DEPICT, मतलब दर्शाना, है ना। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई क्या दर्शाता है? तो सपनों की दुनिया को दर्शाता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनखोली। परंतु जब ये कविता है तो ये कविता क्या दर्शाया जा रहा है? मिलनकोली। मिलनकोली का मतलब होता है निराशजनक, एक निराशता को दिखा रहा है, जो हम लोग कविता पढ़ेंगे। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ के जो कंडीशन है ह्यूमन की, उस पर हमें सजग करना चाहते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग्स। ओल्ड थिंग्स, पुराने विचारों को नए तरीकों से हम लोगों को दिखाने के लिए इन्हें जीनियस माना जाता है, चाहे दिखा रहे हैं हम लोगों को, है ना। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अर्थात एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 ईस्वी में एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें ऑनर्ड विथ हिम ऑर्डर सम्मानित किया था। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कविता को, है ना, मेरिट इन 1953। ठीक है, अब हम लोग कविता में चलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदी करते हैं। कविताएं एक भावना है,
इसको आप कैसे एक्सेप्ट करोगे यह आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने बार जितने लोगों से देखोगे अलग अलग तरीक़ा से सब लोग अपना अपना मेंशन किए होंगे, लेकिन हम लोग सरल तरीक़ा से मेंशन करना चाहेंगे, अपने बातों में मेंशन करना चाहेंगे, इंटरेस्ट आएगा, मोहब्बत और प्यार कितनी है ना। ध्यान दीजिए, एक ये कवि हैं वाल्टर डेलामेयर जी, ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं, शेक्सपियर भी वहीं के थे, है ना। तो वाल्टर डेलामेयर जी एक एपिताफ के माध्यम से हमें बताना कुछ आ रहे हैं, उसको देखिए। हम लोग पढ़ते हैं, छोटी सी कविता है, इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के रिलेटेड तो बहुत बढ़िया है और आपको याद रखना पड़ेगा इसे। क्या कर रहे हैं? हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ध्यान दीजिएगा, हियर का मतलब तो यहाँ जानते हैं, लाइज मतलब पड़े रहना होता है, ब्यूटीफुल और लेडी का मतलब महिला जानते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ एक, यहाँ कहाँ? तो यही एपिताफ में की बात कर रहे हैं। एपिताफ मकबरा, जहाँ वो आदमी मर जाता है, दफनाया जाता है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक अति सुंदर औरत पड़ी हुई है, यहाँ एक अति सुंदर औरत पड़ी हुई है, महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। अब देखिएगा, इसमें अब अलग अलग तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बुक में भी बताया गया है, बुक में इसका मतलब भी बताया गया है। बुक में मतलब बताया गया है कि हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट्स, है ना। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, उनका दिल, चाहे वे चाहे वो, है ना, कैसी थी ये बताना चाह रहे थे। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, वे घुमंतु और चंचल प्रवृत्ति की होंगी, वे घुमंतु और चंचल प्रवृत्ति के थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस बोले आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वो एक अति सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, और वेस्ट कंट्री पश्चिमी देशों की रही होंगी, पश्चिमी देशों की रही थी, है ना, पश्चिमी देशों की थी। बट किंतु ब्यूटी वेनिस, ये सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं उसकी, ब्यूटी वेनिस, और वेनिस का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। ब्यूटी वेनिस, सुंदरता समाप्त हो गई। ब्यूटी पासेस, सुंदरता चली भी गई। हाउ एवर, जो भी हो, रेयर रेयर इट बी, यह दुर्लभ ही तो है। एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मतलब होता है नष्ट होना, अगर मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा? जब मैं नष्ट हो जाऊंगा कौन याद रखेगा? दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, इस बेस्ट कंट्री की लेडीज को। यही कविता है, समझने का प्रयत्न करिए। वाल्टर डेलामेयर जी कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं, समझिए, ऐसे समझिए कि एक सुंदर महिला जो पड़ी हुई है वो बहुत सुंदर प्रवृत्ति की थी, अर्थात उसका दिल, हार्ट सब सुंदर था, बहुत अच्छी थी। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वो वेस्ट कंट्री की रही होगी, पश्चिमी देशों की रही है, पश्चिमी देशों की रही थी। बट ब्यूटी वनिस, ब्यूटी पास, सुंदरता चली जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है, ब्यूटी चली जाती है। हाउ एवर, जो भी हो, रेयर रेयर इट, रेयर रेयर इट भी, ये तो दुर्लभ है ही। एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, उन्हें कौन याद रखेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। सिंपल समझने की बात यह है कि सुंदरता कोई मायने नहीं रखता किसी का। आप जबरदस्ती ही सुंदरता के पीछे भाग रहे होते हो, सुंदरता आप मायने ही नहीं रखता, सुंदरता खत्म हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन में बताया भी गया है इसके बारे में, तो हम लोग बात करना चाहेंगे कि आप, बताया गया कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन करो। इस प्रकार ग्रुप डिस्कशन में बताया गया है कि ग्रेट पीपल डू नॉट डाई, दे लिव इन आवर मेमोरी बाय बस देयर डीड्स। व्हाट मीन्स ऑफ डीड्स? डीड मीन्स कार्य, कार्य, काम। तो कह रहे हैं ग्रेट पीपल डू नॉट डाई, बड़े लोग, महान लोग नहीं मरते हैं, महान लोग नहीं मरते हैं। दे लिव इन आवर मेमोरी बाय वर्च्यू ऑफ देयर डीड्स, वे हमारे दिमागों में, हमारे मेमोरी में, यादाश्त में अपने गुण, वर्च्यू मतलब गुण, ऑफ देयर डीड्स, और अपने कामों से जीवित रहते हैं। इस पर आप अपने वर्ग में चर्चा करिए, तो करते रहिएगा। दूसरा, ब्यूटी लाइज इन द eyes of the beholder. What means of beholder? Beholder means which person that's looking someone the extensely. वह व्यक्ति जो एकटक तरीके से देखते हैं, जो निहारते हैं, अर्थात ब्यूटी लाइज इन द आइज, जो ब्यूटी है, सुंदरता आंखों में रह जाती है, ऑफ द बिहोल्डर, किसको? जो निहारता है, देखता है। तो सुंदर चीज हमेशा आंखों में तो बस ही जाता है, लेकिन सुंदर के पीछे वर्च्यू भी देखना चाहिए मनुष्य को। अगर वर्च्यू है तो ठीक है, वर्च्यू मतलब गुण, उनके डीड्स, उनका काम। पर ये तो है ही नहीं टाइम आज के ज़माना में किसी के पास, सुंदर है तो ठीक है, नहीं